हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, एनडीए 2024 पेपर सेकंड बहुत ज़्यादा नज़दीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर रहकर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2023 पेपर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस को। और बहुत ही आसान तरीके से हम प्रयास करेंगे कि आपको समझाएं कि बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से और कम समय में किस तरीके से हम पेपर को सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया है कि 10 और 20 में से n संख्याओं के विचलनों का योग है आपका p और q। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आपको 10,000 के बराबर दिया हुआ है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं अपने जो आपके टोटल n वो हैं परीक्षण हैं ऑब्जर्वेशन, उनको हम कंसीडर कर लेते हैं x1 x2 अप टू कहाँ तक xn तक। अब 10 से जब इनका विचलन निकालूंगा तो x1 माइनस 10 x2 माइनस 10 ये सब निकालना पड़ेगा और सबको जोड़ना है। तो सबको जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा सिंपली सिग्मा x माइनस का tan n इक्वल टू में किसके बराबर दिया हुआ है p के। और इसी तरीके से जब मैं 20 से इनके विचलनों का योग निकालूंगा तो ये आएगा मेरा सिग्मा x माइनस का 20n इक्वल टू क्यू के। ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर जो आपका गिवन है, तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 10n का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 10,000, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 100 और 100 दो जीरो यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एन स्क्वायर बराबर 100 आएगा। तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 निकल कर 101 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 में आपको बताया 10 परीक्षण है, उनका माध्य है आपका 20, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो यहाँ से अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाली जाए, सबका जो जोड़ होगा जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो जाएगा 20 गुना 10 यानी कि 200 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/5 तो आ जाएगा हमारा बाहर। यहाँ से हो जाएगा आपका 3 बाहर आ जाएगा, सिग्मा एक्स जो कि आपका कितना है 200 है। और माइनस का सिग्मा 4 आएगा, 4 को हमें 10 बार जोड़ना है तो 40 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, 5 को अंदर भेज देते हैं और कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, जीरो की जीरो, 5 अट्ठे 40, यहाँ बनेगा 120। 30 3 गुना 40 120, 120 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 112। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 103 पर। 103 में बोला गया है कि 10 परीक्षणों का माध्य और वर्गों का जो योगफल है वो आपको दिया हुआ है। तो जो माध्य है यानी कि एक्स बार है वो आपको दिया हुआ है 40 के बराबर, और जो इनके वर्गों का योगफल है यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर वो दिया हुआ है 16160 के बराबर। मानक विचलन तो हम पहले निकाल लेते हैं वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा इसको हमें 10 से डिवाइड लगाना क्योंकि 10 है हमारे टोटल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 1616 और माइनस 40 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1600 16। तो यहाँ से घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो वेरिएंस आ गया है आपका 16। मानक विचलन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस आता है, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर डी 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया है कि 3 पासे फेंके जाते हैं, ऐसा योगफल आने की क्या प्रायिकता है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 3 पासे हैं, उनको फेंकने के जो टोटल प्रकार होंगे वो तो 6 की घात 3 यानी 216 हो जाएंगे। अब पासे पर आपके नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इनसे हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। पूर्ण वर्ग संख्या हो गई हमारी, एक तो 1 हो गई, एक 4 हो गई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25। इसी तरीके से 25 तो कभी आएगा नहीं, तीनों पर अगर 6 6 भी आ जाए तो 25 कभी आना ही नहीं है। 1 भी कभी नहीं आ सकता, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम 4 को देखें तो 4 कैसे कैसे आ सकता है। 4 एक तो इस तरीके से आ सकता है 1 1 2 से, यानी कि 1 1 2 से कॉम्बिनेशन बन सकता है 4 का, और तो बनेगा नहीं 4 का। अगर बात करते हैं 9 की, तो 9 कैसे कैसे बन सकता है, एक तो 1 2 और 6 से बन सकता है 9, 1 2 6 से बन सकता है, एक 1 3 5 से बन सकता है, एक आपका बन सकता है 1 4 4 से, एक बन सकता है 2 2 5 से कॉम्बिनेशन, एक 2 3 4 से बन सकता है, और एक बन सकता है 3 3 3, यानी कि तीनों पासों पर 3 3 आ जाए तब भी आपका 9 बन जाएगा, और तो 9 बनेगा नहीं। अब बात करें अगर हम 16 की, तो 16 ऐसे बन सकता है, पहले पे भी 5 एक 5 5 6 से, ठीक है, 5 5 10 और 6 16 हो जाएगा। या फिर एक ऐसे बन सकता है 4 6 6 6 6 12 4 16, और तो बनेगा नहीं। अब 1 1 2 या आगे पीछे पासों पर आ सकते हैं, तो इनसे जो आपके टोटल पॉसिबिलिटी होंगी ना, तो ये बन जाएंगी आपकी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, यानी कि
ये बनेंगे आपके 3, ठीक है? ये वाले आपके 3 हो जाएँगे, 3 इससे और 3 इस वाले से, 3 और 3 6 और 3 यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 15 तो ये हो गए, ठीक है? और एक ये हो जाएगा आपका 33 वाला, 15 और 1 हो जाएँगे आपके 16 और अगर इनसे देखें तो इनसे टोटल बनेंगी संख्याएँ हमारी 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर 6 और 6 12 और 6 तिया 18 6 तिया 18 बन जाएँगे, ठीक है? तो ये हो गए 16 दूनी 32 और 33 और 34 यानी टोटल जो ऐसी संख्याएँ होंगी ना तीनों पासों पर जोड़ के पूर्ण वर्ग संख्या जाए वो 34 पॉसिबिलिटी आपकी होने वाली हैं, तो आपकी जो प्राइस तो हो जाएगी वो हो जाएगी 34 बट्टे में 216 2 से डिवाइड लगाएँगे तो आ जाएगा आपका 17 बट्टे में 108 तो ऑप्शन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने है, इसमें बोला गया है कि ए, बी, सी और डी परस्पर अपवर्ती और निषेध घटनाएँ हैं, ठीक है? एक्सॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो और ये भी आपको दिया हुआ है तो 77 पीए आपको बताना है किसके बराबर होगा। अगर ये एक्सॉस्टिव इवेंट हैं और परस्पर अपवर्ती हैं तो इन सबको जोड़ के आपका बन के इक्वल आएगा यानी कि पीए प्लस का पीबी प्लस का पीसी और प्लस का पीडी जो होगा वो बराबर आ जाएगा आपका 1 के। तो यहाँ 2, 3, 4 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20 ये 60, 60 एलसीएम आएगा। तो इसको हम 60 के बराबर अगर मान लें तो पीए आ जाएगा हमारा 30 के बराबर, पीबी आ जाएगा हमारा 20 के बराबर, पीसी आ जाएगा हमारा 15 के बराबर, पीडी आ जाएगा हमारा 12 पंजे 60 यानी कि 12 के बराबर 1 तो यहाँ से हो जाएगा 30 और 20 50 60 65 और 10 हो गए 75 76 77 यानी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/77। अब हमें वैल्यू निकालनी है पी ए की तो पी ए 77 पी ए है हमारा 30 के बराबर तो 30 और के की वैल्यू आ गई आपके 1/77 तो 77 से कैंसिल आउट हो गए तो 30 तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है क्वेश्चन नंबर 105 का वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है कि 1 से 9 तक की संख्याओं में से 2 भिन्न धन पूर्णांक संख्याएँ आपको रैंडमली ले ली जाती हैं। क्या प्रायिकता है कि उनके गुणन फल में इकाई अंक स्थान पर क्या आना चाहिए आपका 1 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये संख्याएँ ठीक है? इनसे अगर हम कितनी ले रहे हैं 2 संख्याएँ ले रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट आपकी लास्ट में प्रोडक्ट के लास्ट में कितना आना चाहिए 1 तो 1 से तो कभी आएगा नहीं तो 2 से भी कभी नहीं आएगा लास्ट में आपका 1 3 7 ज़ा 21 1 आ जाएगा 21 के लास्ट में एक तो ये वाला पेयर हो गया 4 से कभी नहीं आएगा 5 से भी नहीं आएगा 6 से 7 से भी ठीक है 7 से तो 3 के साथ ही आएगा वो तो संख्या ऑलरेडी ले चुके हैं 8 से भी नहीं आएगा 9 से भी नहीं आएगा यानी कि केवल 3 गुणा 7 ये वाला पेयर ही क्या करेगा आपका इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो फेवर में आपका 1 हो गया और टोटल अगर हम देखें तो वो हो जाएगा आपका 9C2 के बराबर 9C2 यानी कि 1 ये हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 9 में 2 का यानी कि 7 फैक्टोरियल तो ये अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन में 9 इंटू 8 2 4 ज़ा 8 और 9 4 ज़ा 36 यानी 1/36 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 में बोला गया है कि 2 पासे फेंके जाते हैं इस बात की क्या प्रायिकता है कि उन पर आने वाली संख्याओं का अंतर या तो 2 है या फिर 3 है, ठीक है? तो 2 पासे फेंकने के टोटल प्रकार तो 36 हो जाएँगे, तो नीचे 36 आ जाएगा। अब अंतर 2 है तो 1 हो गया, 1 3 या फिर 2 4 या हो जाएगा आपका 3 5 या हो जाएगा आपका 4 6 तो ये बन गया आपके टोटल 4 और 4 का डबल 8 करने क्योंकि आगे पीछे भी आ सकते हैं। इसी तरीके से अंतर अगर 3 रखना तो 1 4 हो जाएगा या फिर 2 5 हो जाएगा या फिर 3 6 हो जाएगा। तो ये बनेंगे आपके 3 और 3 का डबल 6 8 और 6 14 यानी कि 14 बट्टे में 36 संख्याएँ ऐसी हो जाएँगी जिनका अंतर आपका कितना हो जाएगा 2 या फिर 3 आएगा तो प्रोबेबिलिटी जो निकल के आएगी 2 सत्ते 14 और नीचे बचेगा आपका 18 यानी कि 7/18 107 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला गया है कि संख्याओं 1, 2, 3 अप टू 10 का माध्य क्या है जिनकी बारंबारताएँ इतनी है तो माध्य आपको निकालना है तो जो माध्य होगा वो आपका क्या हो जाएगा सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ यानी कि 1 इंटू में 9C0 प्लस का 2 इंटू में 9C1 प्लस का 3 इंटू में 9C2 और अप टू कहाँ तक चले जाएंगे 10 इंटू में 9C9
और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम आ जाएगा, तो सीधा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 9 का। तो ऊपर भी फॉर्मूला, क्योंकि ये जो नंबर आगे आपको दिख रहे हैं ये एपी में है, तो सीधा हो जाएगा 1 + 10 यानी कि 11 इंटू में 2 की पावर n-1, तो 9 में से 1 जाएगा 2 की पावर 8 अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर 9, तो नीचे आपका बस 2 बच जाएगा, तो 11/2 यानी कि आ जाएगा आपका 5.5। तो 108 का क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर सी यानी 5.5 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। इसमें बोला है एक व्यक्ति के किसी बीमारी से ठीक होने की प्रायिकता है 0.8। इस बात की क्या प्रायिकता है कि 5 व्यक्तियों में से सटीक 2 व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हो जाएं। ठीक है, 5 में से सटीक 2, तो ठीक होने की प्रायिकता है आपकी 0.8, तो ठीक ना होने की प्रायिकता 0.2 हो गई। क्लियर हुई बात? अभी 5 में से अगर हम 2 व्यक्तियों के चुनाव की बात करें तो वो 5C2 तरीके से कर सकते हैं, और 2 व्यक्तियों के ठीक होने की जो प्रायिकता हो जाएगी, ठीक-ठीक 2 व्यक्तियों के ठीक होने की प्रायिकता वो आपकी हो जाएगी 0.8 इंटू 0.8 और मल्टीप्लाई बाय 0.2 इंटू 0.2 इंटू में 0.2, ये हो जाएगी। अब टोटल आपको इसको सोल्व कर लेना है। एक व्यक्ति के किसी बीमारी से ठीक होने की प्रायिकता आपको ये, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की पावर 3 हो जाएगा आपका 512। और पॉइंट आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आंसर यानी कि आ जाएगा आपका 0.00512। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4 यानी 5 2 ज़ा 10 यानी कि आ जाएगा आपका 0.0512। क्लियर हुई बात? तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। इसमें बोला है कि मान लीजिए एक बने हुए भवन के ढहने की संभावना चाहे डिजाइन दोषपूर्ण हो या ना हो, ठीक है, नहीं हो, डिजाइन के दोषपूर्ण होने की संभावना है आपकी 10, और इसको हम E1 मान लें। ठीक है, तो PE1 जो है वो आपका आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1। यदि डिजाइन दोषपूर्ण है तो इसके ढहने ढहने की घटना को हम मान लेते हैं ये, तो भवन के ढहने की संभावना, जबकि हमें पता है कि ये आपका दोषपूर्ण है, PA/E1 ये आपको दिया है कितना 95%, तो ये आ जाएगा 0.95। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि दोषपूर्ण नहीं है, तो दोषपूर्ण है इसकी तो 0.1 हो गई, दोषपूर्ण नहीं है इसकी आ जाएगी आपकी 0.9। तो अभी ढहने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये दोषपूर्ण नहीं है, वो आपको दी हुई है 0.45। तो ये बोला गया है क्या प्रायिकता है कि भवन ढह जाता है, भवन ढह जाता है, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। जबकि ये पता है यदि भवन ढह जाता है, ये आपको पता है भवन ढह गया है, तो आपको बताना है इसके दोषपूर्ण होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि PE/A, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं बेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका PE1 इंटू में PA/में E1/में, ये तो सेम आ जाएगा, PE1 इंटू में PA/में प्लस का PE2 इंटू में PA/में E2। अब इसकी वैल्यू हम सोल्व करके इसको रखते हैं, सोल्व कर लेंगे तो PE1 है हमारा 0.1, PA/E1 है 0.95 और डिवाइड बाई आ जाएगा 0.1 इंटू 0.95 प्लस का PE2 0.9 और PA/E2 है 0.45। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो ये तो आपकी कैंसिल आउट ही हो गई हैं तीनों की तीनों। अब यहाँ से ऊपर बनेगा आपका 95 और नीचे आ जाएगा 95, तो यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा 9 पंजे 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 9 चौक 36 36 और 4 हो गया 40, यानी कि आ जाएगा आपका 500, 500। 5 से डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 नहीं 45, 1900 से और लगा देंगे तो 0.19 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में बोला गया है कि x और y के बीच जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है r दिया हुआ है, यानी कि rxy जो है वो आपको r के बराबर दिया हुआ है, तो आपको बताना है इनके बीच जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो बराबर होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू में वेरिएंस ऑफ
वाई। तो ये तो आपको आर के बराबर दिया हुआ है। अभी इनके बीच हमें निकालना, तो इनका कोवेरियंस निकालना पड़ेगा। तो कोवेरियंस निकालते हैं। कोवेरियंस जो होता है वो बराबर होता है आपका ई एक्स वाई माइनस का ई एक्स इंटू में ई वाई और डिवाइड बाय आ जाएगा आपका नीचे, तो यही रहेगा वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू में अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ वाई। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी इंटू करें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9xy प्लस का 9x, ये हो जाएगा माइनस का 12y और प्लस का 12। क्लियर हुई बात। अभी यहाँ पर रखते हैं तो ये ई एक्स वाई, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9 तो बाहर आ जाएगा, इंटू में ई एक्स वाई बचेगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का 9 एक्स और ये हो जाएगा माइनस का 12 वाई और ये हो जाएगा आपका प्लस का 12। और यहाँ से करते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा इसका ई एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 3 एक्स प्लस का 4 और इंटू में आ जाएगा आपका माइनस का 3 वाई प्लस का 3 और नीचे हम निकालेंगे इनका वेरिएंस, तो इसका वेरिएंस हो जाएगा 9 वेरिएंस ऑफ एक्स अंडर रूट में 9 वेरिएंस ऑफ एक्स और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा अंडर रूट में 9 वेरिएंस ऑफ वाई। इसको अब अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ना -r, ये करेक्ट आ जाएगा। तो 111 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलेगा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 में बोला गया है कि एक अनभिन्न सिक्के को 6 बार उछाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि छठे उछाल का परिणाम पहले 5 उछालों से प्राप्त परिणामों से भिन्न हो। तो एक सिक्के को हमने उछाला है 6 बार, तो टोटल तो 2 की पावर 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। ऊपर अगर हम देखें तो यानी शुरू के 5 एक जैसे आए, लास्ट वाला अलग आना है। तो शुरू के 5 अगर मान लो टेल आए तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी कितनी, 1/2। ठीक है, और 1/2 यानी कि 1/2 और अगली बार हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और अगर उल्टा हो जाता है यानी पहले हेड आते हैं 5 बार, उसके बाद लास्ट बार अगली बार यानी छठे नंबर पर टेल आ जाता तो भी यही आना, यानी इंटू कर देंगे 2 से। क्लियर हुई बात। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी ना, ठीक है, वो 1/2, इसको तो हमने जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1/2 यानी कि 1/32 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 112 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 113 में ये बोला गया है कि यदि संख्याओं 10c4 10c5 और 10c6 का हरात्मक माध्य h है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 10c4 की वैल्यू अगर हम देखें तो आएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 10 - 4 यानी कि 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 और नीचे आ जाएगा आपका 4 गुणा 3 गुणा 2। 4 दूनी 8 तो कैंसिल आउट हो गया, 3 तिया 9, 3 सत्ते की यानी कि 210 आ गया। क्लियर हुई बात। और इसी तरीके से 10c5 की वैल्यू निकालें तो ये आपकी आ जाएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल यानी कि 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 और 5 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 दूनी 12 हो गया और 2 चौक हो गया 8, 7 चौक 28 और 28 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 दूनी 18 और 7 हो गया हमारा 100 252 आ जाएगी। और 10c2 भी आपका 210 ही आएगा, तो इक्वली होने। अब इनका हमें निकालना है हरात्मक माध्य, तो जो हरात्मक माध्य होगा वो आपका हो जाएगा 3 अपॉन में 1/210 प्लस 1/252 प्लस का 1/210। तो ये तो आपका सिंपली सोल्व हो जाएगा, 1/210 और 1/210 हो जाएगा 1/105 प्लस का 1/252। अभी यहाँ से अगर हम देखें तो एक तो 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, सॉरी 3 15 सत्ते 105, एक तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना इनका, 105 और 252 का एलसीएम लें तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 से कैंसिल आउट, 3 3 9 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12। अब ये 7 से कट रहा, 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 7 एवं 7 दूनी 14, यानी कि आपका 14 तो बाहर ही आ जाएगा, 14 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7 दूनी 14 तो ऊपर पहुंच गया और नीचे आ जाएगा आपका
1/15 सॉरी यहाँ पर 7 21 आएगा एलसीएम, ठीक है ना, 21 एलसीएम आएगा तो यहाँ बचेगा आपका 1/5 और यहाँ बचेगा 1/12। क्लियर हुई बात। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा h इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 गुणा 21 और ये ऊपर चला जाएगा 12 पंजे 60 और नीचे आ जाएगा 12 और 5 17। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है आपको 270/h की, तो 270 से लगा देते हैं दोनों तरफ डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 नीम हो गया हमारा 27 और ये हो गया हमारा 3 से अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 21, 3 से 9, 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6 यानी 14/17 आ जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका 17/14 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 में बोला कि एक कक्षा में n छात्र हैं जिनमें से छात्र P और Q भी शामिल हैं। यदि सीटें यादृच्छिक रूप से चुनी गई तो क्या प्रायिकता है कि P और Q एक साथ बैठें। तो n छात्र उनको बैठाने के जो टोटल तरीके होंगे वो n फैक्टोरियल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर p और q एक साथ बैठते हैं, अगर p और q क्या बैठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, तो हमारे पास जो बच्चे बचेंगे ना, ठीक है, वो कितने बच जाएंगे अब n-1, क्योंकि इन दोनों को तो एक ही कंसीडर कर लेंगे तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा और इनटू में कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपस में जो अपनी सीट है वो 2 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/n, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। इसमें बोला गया है कि एक द्विपद बंटन में आपको n की वैल्यू तो 6 दी हुई है और ये आपको गिवन है, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका NCR p की पावर r, तो p आपका हो गया है NCR NCR p की पावर हो जाएगा आपका NCR p की पावर r इंटू में q की पावर n-r बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका p x इक्वल टू 2 यानी कि n62 इंटू में p की पावर r इंटू में q की पावर n-r यानी कि ये बचेगा 4, तो ये आपका 64 और 62 तो सेम ही होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 और ये आपका अगर हम कैंसिल वगैरह करेंगे तो ये बचेगा 9p² इक्वल टू में q², तो q जो है वो आपका 3p के इक्वल आ जाएगा। अभी p प्लस q जो है वो 1 होगा, तो यहाँ से अगर हम q की वैल्यू रख दें तो p की जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी आ जाएगी 1/4, तो 1/4 यानी ऑप्शन नंबर ए 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। गर्मी बहुत है बच्चों, ध्यान रखिए, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरा गला जो है सूखा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो बाकी क्वेश्चन वो सारे के सारे पांचों के पांचों इसी पर डिपेंड हैं। तो इसमें बोला गया है अगर हम बात करें अगले 5 क्वेश्चनों की कि 3 लड़के PQR हैं और 3 लड़कियां हैं STU को एक समूह फोटो के लिए पंक्तिबद्ध किया जाना है, तो क्या प्रायिकता है कि तीनों लड़के एक साथ बैठें। तो तीनों लड़के अगर एक साथ बैठ जाते हैं, अगर तीनों लड़के क्या होते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, तो उस केस में आपका होगा क्या, तीनों लड़के अगर एक साथ बैठ जाएं तो उस केस में क्या होगा, इन तीनों को तो एक मान लेंगे, यानी कि जो फेवर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल के बराबर और डिवाइड बाय आपका आ जाएगा, टोटल है हमारे 6, तो 6 फैक्टोरियल, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 6 × 5 यानी 1/, अ, लेकिन आपस में अपनी जगह 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अपनी जगह कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, इनटू कर देंगे हम यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से इनटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अपनी जगह ये चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 × 2, नीचे आ जाएगा 6 × 5, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 1/5। तो इसका क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 117। तो इसमें 117 में बोला गया है कि क्या प्रायिकता है कि लड़के और लड़कियां एकांतर रूप से बैठें। तो लड़के और लड़कियां एकांतर रूप से बैठानी है आपको, यानी कि एक लड़का फिर एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की और फिर एक लड़का और फिर एक
लड़की, ठीक है? इस तरीके से वो बैठ सकते हैं या फिर एक दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि पहले लड़की को बिठाएँ, फिर लड़के को, फिर लड़की को, फिर लड़के को, फिर लड़की को, फिर लड़के को, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर ये आपस में अपनी जगह जो चेंज कर सकते हैं, अगर उनकी बात करें तो 3 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 छीं 36 तरीके से अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से यानी कि 36 ये बनेंगे, 36 यानी 72 बन जाएँगे। और टोटल नीचे जो बनेगा वो आपका बनेगा 6 फैक्टोरियल इनकी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 से 12 कट गया यानी कि 1/10, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। इसमें बोला है कि क्या प्रायिकता है कि कोई भी 2 लड़कियाँ एक साथ ना बैठें, ठीक है? लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठानी है, तो ये हो गया ये तो बॉयज़ हो गए, ठीक है? यहाँ एसटी, ये पीक्यू इनको तो छोड़ दें, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कन्फ्यूज़ करेंगे और, ठीक है? अब हमें लड़कियाँ एक साथ ही बिठानी है, यानी लड़कियों को इनके बीच वाली जगहों पर हम बिठा सकते हैं, तो यानी कि लड़कियों को बिठाने के हमारे पास 4 जगह हैं, तो 4 में से हमें कितने का चुनाव करना है? 3 का, तो 4C3, ठीक है? तो लड़कियों को हम इतने तरीके से बैठा सकते हैं। अब ये जो लड़कियाँ हैं वो अपनी 3 फैक्टोरियल तरीके से अपनी जगह को चेंज कर सकती हैं और जो ये लड़के हैं वो भी अपनी 3 फैक्टोरियल तरीके से अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं और टोटल हमारा हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला 4C3 जो होगा वो तो 4 हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 6 इंटू 6 और यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और 3 दूनी 6, ये भी कट गया तो 1/5 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 में ये बोला गया है कि पी और क्यू दोनों छोरों पर बैठे, तो पी और क्यू तो यहाँ पर छोर पे बैठ गए, बाकी बचे हमारे कितने जने? 4, तो इनको हम कितने तरीके से आपस में जगह बदल सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से, और पी क्यू अपनी जो जगह है वो 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं और डिवाइड बाय आपका 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/6 गुणा 5 यानी कि 2 तिया 6, 1/15, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 119 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। इसमें बोला है कि क्या प्रायिकता है कि क्यू और यू दोनों एक साथ बैठे, तो क्यू और यू दोनों एक साथ बैठ रहे हैं तो टोटल जने हैं 6, ये दोनों एक साथ बैठ के तो इनको तो एक ही मान लेंगे ना, तो टोटल अब हमारे पास कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, तो 5 फैक्टोरियल और ये अपनी जगह बदल सकते हैं 2 तरीके से और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका 2/6 यानी कि 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी के स्टूडेंटों को भी हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी का लाभ मिल सके। चलिएगा मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।